व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज ध्रुव पाठक। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 ऐसी आदतें, अगर आप अपने 20s में उनको बिल्ड कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही शानदार होगा। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ भी शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक कोट यहां पर पुट करना चाहूंगा। यू डोंट नीड अ लक, यू नीड अ गुड हैबिट्स। जब हम अपनी 20s में होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी डेली एक्शंस को रीडायरेक्ट एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो जब हम 20s में होते हैं तो वो जो कुछ साल होते हैं ना, वो बहुत ही फाउंडेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर्स की तरह होते हैं। अगर आप इसमें जो भी आदत है यानी हैबिट्स को बिल्ड करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक, पूरी हो सकता है पूरे लाइफ तक आपके साथ रहे। तो ये फायदा होता है 20s में सही आदतें बिल्ड करने का। इसी के साथ जब आप अपने 20s में एंटर करते हैं तो आप महसूस करते हैं एक असली वर्ल्ड को, एक नया, एक रियल वर्ल्ड को, जिसमें आप महसूस करते हैं फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एथिक्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बट आप इन सभी में बेहतर बन पाएँ उसके लिए आपको गुड हैबिट्स और ग्रेट हैबिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस महसूस होगी। अगर आप इन ग्रेट हैबिट्स पर काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो भी पहलू हैं, रिलेशनशिप, वर्क, माइंडसेट, रिलेशनशिप्स के साथ साथ आप क्या आता है फाइनेंस और भी कुछ, वो सब बेहतर कर पाएंगे आप। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सॉलिड, ऑसम, गुड हैबिट्स को बिल्ड करें, जिसकी मदद से आपकी जो आने वाली लाइफ है 20s के बाद एकदम एक्सपोज होती है लाइफ एकदम बढ़िया तरीके से, तो वो एकदम ऑसम, क्रेजी और एक्साइटिंग हो सके। वो सब पॉसिबल है अच्छी आदतों की वजह से। मैंने एक बार किसी बहुत ही महान व्यक्ति से सुना था कि पहले हम आदतें बनाते हैं, बाद में आदतें हमें बनाती हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट। तो चलिए उन 10 अच्छी आदतों के बारे में बात करते हैं जो आपके 20s के बाद वाला जो जीवन है उसको बेहतर बना देगा। तो हैबिट नंबर 1, ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म गोल्स यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। ओके, सो लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ये आदत बिल्ड कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि अगर आप गोल्स बनाते हैं तो उनको अचीव करने की पावर भी रखते हैं, तभी आपने गोल्स बनाए हैं। गोल, जो बड़े गोल्स होते हैं वो आपको एक्साइटिंग एंड इंस्पायर करते हैं, पर साथ ही साथ थोड़ा सा झुंझलाते हैं और परेशान भी करते हैं। तो परेशान मत होइए, यही सक्सेसफुल होने का एक मात्र तरीका है जो सभी सक्सेसफुल फॉलो करते हुए आए हैं। आप भी फॉलो करेंगे, ये आदत बनाएंगे, आप भी उन लोगों की तरह बहुत आगे जा सकते हैं। हैबिट नंबर 2, मेक अ हैबिट ऑफ प्लानिंग। इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट हैबिट। अगर आप इसको बिल्ड कर पाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैंने एक जगह पढ़ा था और वहाँ ये लिखा हुआ था कि जो लोग प्लानिंग करने में फेल होते हैं वो लोग अक्सर फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इट इज़ समथिंग, मतलब जो मेरे दिमाग को एकदम से खोल दिया उसने। तो अक्सर मैं चीज़ों को प्लान आउट करता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ, जिससे कि मेरी जो सक्सेस के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ भी काम करो उसके सक्सेस हमें चाहिए होती है, तो वो रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप भी प्लानिंग से काम करिए, आपकी भी रेटिंग बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम के लिए, अभी बिल्ड करिए लाइफ में। हैबिट नंबर 3, गेट ऑन अ एक्सरसाइज रूटीन। ये एक ऐसी हैबिट जिसके बारे में मैं कितना ही बोल सकता हूँ, बट वीडियो की लिमिटेशन होती है, तो मैं बहुत ही कम समय में आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है। आप ना केवल सिर्फ अच्छे दिखते हो एक्सरसाइज करने के बाद, बल्कि आप फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। यानी कि मेंटल हेल्थ का मतलब हुआ कि आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, आपके जो विचार बनते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प बनते हैं, क्लियर बनते हैं, जिसकी वजह से आप बेहतर सोच पाओगे तो बेहतर कर पाओगे। ठीक है, ना केवल यही फायदे होते हैं बल्कि हम बहुत सारी डिसीज को प्रिवेंट कर लेते हैं, बच जाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए, या आपको किसी बहुत हाई फाई जिम में जाना है या फैंसी क्लासेस ज्वाइन करनी। नहीं, ऐसा ये मतलब ही नहीं होता उसका। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ऐसा होता है कि कुछ शरीर से हम ऐसी कसरत करें जिससे हमारे टॉक्सिन्स फ्लैश आउट हों और हम रिफ्रेशिंग फील करें। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं, और आप अपने घर के अंदर ही कुछ होम वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे खुद के वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। वॉकिंग के ऊपर मेरे वीडियोस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके बारे में जानिए, करिए,
बट अपने लिए कुछ करेंगे तभी आप और लोगों के बारे में कर पाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको बिल्ड करनी चाहिए आपके 20s में। ओके, हैबिट नंबर 4, लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। अगर आप हर दिन 1% सीखते रहे तो लाइफ मतलब इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी शानदार होने वाली है। अगर हम 1 साल का ही निकालें तो आप 365% बेहतर बन सकते हैं। यानी कि पर मैं आपको, आप कहाँ से सीखेंगे, मैं आपको कुछ रेफरेंस दे देता हूँ। सबसे पहला आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप पॉडकास्ट से जो आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं आप उनसे सीख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्ट्स की, अपने इंटरेस्ट फील्ड की आप बुक्स को रीड कर सकते हैं। बुक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जो आपको बेहतर बना सकती है। मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा मुझे टाइम मिल पाता है बुक्स पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। पर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम कितना सीखें, हम लगातार सीखते जा रहे हैं, क्या करूँगा मैं समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो कभी कभी आपको ऐसा जब महसूस होता है तो सबसे पहले डिसीजन लीजिए कि आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है। अपने इंटरेस्ट फील्ड के साथ हैबिट को डेवलप करें और वहाँ से सीखना शुरू करें, जिससे कि जब आप अपने कैरियर में जाएंगे 20s में, उससे आगे बढ़ते हुए आप अपना कैरियर यहाँ पे बिल्ड कर पाएंगे, वहाँ पर बेहतर बन पाएंगे। ओके, सो आपकी जो सक्सेस जो मेजर करेगी वो आपकी नॉलेज पर मेजर करेगी ऑब्वियसली, उसके साथ ही साथ आपके वर्क एथिक्स पर मेजर करेगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नया सीखना अपने फील्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर ना भागे, अपनी फील्ड के बारे में जाने। अगर आप डांसर हैं तो आप डांस के बारे में नए नए स्टेप सीखे। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसके बारे में आप नया सीखे। आपको अगर लगता है कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ तो राइटिंग के नए पैटर्न्स को सीखे। तो आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए डेली, अपने पैटर्न के, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बस सीखिए। ये हैबिट कमाल की है। हैबिट नंबर 5, गेट कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए सवाल करने से, क्योंकि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं बताना चाहूँगा एक स्टोरी के थ्रू। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं बहुत ही शाई टाइप का था और मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता था। और जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता था तो अक्सर मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता हुआ करता था। तो पर बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पता है क्या होती है? वो ये होती है जब आप ये बोलो कि आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता, तो सीम्स लाइक लुक डम। बट मैं बाद में ऐसा नहीं चाहता कि मैं ऐसा ही बनूं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बने। तो मैंने एक थॉट अपने मन में लिया, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, वो ये था कि अगर आपको इस बार नहीं पता कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आपको सवाल का जवाब पता होना चाहिए। तो यानी कि ये एक आदत है। हम सोचते हैं कि यार छोड़ो ना, जाने दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट क्वेश्चन करिए, गूगल से करिए, अपने बड़ों से करिए, अपने मेंटोर से करिए, अपने कोचेस से करिए, टीचर्स से करिए, इवन उन सभी लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। वो आपको कुछ ना कुछ बेहतर बनाएंगे और क्वेश्चंस की क्वालिटी ही आपको बेहतर बना सकती है। आपके जितने बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे उतना आपको आंसर क्वालिटी में मिलेगा। सो आप इस तरीके से इस हैबिट को फॉलो करिए और बेहतर बनिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। सो आस्क, लिसन, लर्न एंड ग्रो इन योर लाइफ। हैबिट नंबर 6, टेक फ्रिक्वेंट मेडिकल चेकअप्स। देखिए, जितना कि फिजिकल एक्टिविटीज करना है, मेंटल एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, गोल्स की क्रिएशन करना है, या फिर अपनी हैबिट्स को डेवलप करना है, उसी के अंदर आता है कि अपने शरीर का, यानी कि अपनी हेल्थ का इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, या बोल सकता हूँ मैं कि अपने लिए कुछ करें, है ना। क्योंकि हम अपने लिए कुछ करेंगे तभी और लोगों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। मैं बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो या तो डॉक्टर के पास जाने से ही डरते हैं या कभी जाते ही नहीं है, बट एंड में उनको कुछ ना कुछ परेशानी होती है, जो कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ही नेगेटिव वाइब है, बट उनको परेशानी होती है। तो उससे पहले ही हम उसके लिए प्रोएक्टिव हो जाएं, उसके लिए पहले से ही हम जानकारी ले लें, जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ना केवल हम फिजिकली वीक होते हैं बल्कि इमोशनली वीक होते हैं, और ना केवल हम इमोशनली वीक होते हैं बल्कि हमारा परिवार भी हमारे साथ इमोशनली वीक होता है। तो ये कितना बड़ा डैमेज होता है। तो ये डैमेज से बचें, हम इस हैबिट को डेवलप करें कि कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली हम चेकअप लेते रहें। ये हमारे भले के लिए, किसी और के लिए। हैबिट नंबर 7, ड्रिंक इनफ वाटर। 100% श्योर हूं मैं कि आपने ये मिलियंस टाइम सुना होगा कि बहुत सारा पानी, भाई खूब सारा पानी पियो। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये फैक्ट है। मैं भी बात करूंगा, सभी लोग बात करेंगे,
बट मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप इतना पानी पियो, इतना कम पानी पियो, इतना ज़्यादा पानी पियो। आपको जितना प्यास लगती है आप पानी पियो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, ये मेन पर्पस होना चाहिए आपका। ओके, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 8 घंटे की जॉब करने के बाद भी आधे लीटर की बोतल में से ही पानी उछालाते हैं। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। बट आप तो समझदार हो, आप ये आदत बिल्ड करो अपने लिए, ओके, जिसकी वजह से आप और लोगों को इंस्पायर कर पाओ और लोगों की हेल्प कर पाओ। ओके, हैबिट नंबर 8, मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। यानी कि इसका मतलब ये है आपके पास जितना भी टाइम है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये भी एक आदत होती है, क्योंकि टाइम तो हम सभी के पास लिमिटेड है। बट आप देखिए कि उसी टाइम में लोग विराट कोहली बने, उसी टाइम के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्ति पीएम बने, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो टाइम लिमिटेड है, टाइम उतना ही है सबके लिए, बट यूटिलाइजेशन कैसे करते हो आप टाइम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप भी उन्हीं लोगों की तरह सोचें, उन्हीं लोगों की तरह आदतें बिल्ड करें और अपने टाइम का सही यूज करें। हैबिट नंबर 9, स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन द न्यूज़। इसका मतलब ये है कि आप न्यूज़ के बारे में अवगत रहें कि एग्जैक्टली करंट में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर के सही डिसीजन ले पाएं और उस फ्यूचर के जो डिसीजन लें उसमें आप ज़्यादा सक्सेस मिल पाए, आपको उसका परसेंटेज ज़्यादा हो। तो पर मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ को कंज्यूम करें, क्योंकि जब आप न्यूज़ ही कंज्यूम करते रहेंगे तो एक्शंस कब करेंगे, और रिजल्ट्स आते हैं एक्शन से। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं लेनी है, लिमिटेड न्यूज़ लेनी है। बस आपको इतना पता चलना है कि ट्रेंडिंग चीज़ें क्या हैं, ट्रेंडिंग यानी कि क्या चीज़ें ऐसी मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं ऊपर जा सकता हूं। ओके, नंबर 2, बी अवेयर, ऑलवेज बी अवेयर ऑन द न्यूज़ एंड बी माइंडफुल। ओके, हैबिट नंबर 10, चेंज योर शीट्स ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ, मुझे मतलब बताने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, आपको लेजी नहीं बनना है इस हैबिट के अंदर, आपको एक्टिव बनना है अपनी लाइफ के लिए। अगर आप लेजी बन जाओगे तो कैसे कुछ अचीव करोगे, आप खुद सोचो। अगर आप, मैं एक बहुत फेमस एक वीडियो है जिसमें एक मुझे नाम नहीं पता वो क्या है, बट वो ये कहते हैं कि जो लेजी पीपल्स होते हैं, वो सोचते हैं कि कितना सारा काम है, बट जो हार्ड वर्किंग पीपल्स होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो बहुत सारा काम करने के बाद भी उनके कोचेस अक्सर उनको बोलते हैं कि तुम लेजी हो। तो वो फिर पूछते हैं कि यार उनको और क्या काम करना है और कैसे बेहतर होना है। तो लेजी मत बनो बिल्कुल भी, ठीक है। और बाकी सब आप इस बारे में जानते ही हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस वीडियो को देखा, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ही आप ऐसी कौन सी हैबिट को चुनते हो जिसको आप आज से ही डेवलप करोगे। कोई एक हैबिट चुनो, उसको कमेंट में बताओ कि मैं आज से इस हैबिट के ऊपर काम करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैंने आपको शेयर किया वो आपके यूज़ में आ पाया है। ओके, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ इन सब की चीज़ों को लिखने में, ढूंढने में, बनाने में, जो मैंने सीखा उसको एक्सपीरियंस को ऐड करने में, तो उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, यही मेरा पर्पस है। सो विद दिस मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कमेंट में तो आप सारी चीज़ें मुझे बताने वाले हो कि क्या हैबिट है आपकी जो आपको लगता है कि इसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ। और बिकम अ सुपर ह्यूमन विद सुपर ह्यूमन ध्रुव। कल भाई सब्सक्राइब कर लेना, तो पसीना आ रहा है वो, बट ठीक है, चल सकता आपको है नहीं, ठीक है, शट अप, टाइम लगा रहे हो। तो क्वालिटी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ना कि ये